everyone, welcome to my YouTube channel Study with Parul Ma'am। हम आज लेसन नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 7 का स्टडी करेंगे। इसका आज हम सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दिस इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हमने पहले पढ़ा है फ्लावर की स्ट्रक्चर, जिसमें पेटल्स, सैपल्स और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पहले स्टडी किया था। लेकिन अभी हम दोबारा इसकी बना के किसी फ्लावर को हम उसकी स्टडी फिर से कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी स्टडी करा था। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो फ्लावर्स में जो है स्टेमेंस होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और दूसरा होता है पिस्टिल, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सिंपल है, हमने इसमें पढ़ा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्टिविटी है, दिस इज एक्टिविटी 12.4। इसमें हम मस्टर्ड यानी सरसों का या चाइना रोज या पेट्यूनिया का फ्लावर लेंगे और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम सेपरेट करेंगे। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टिल। तो उनके जो स्टेमन और पिस्टिल, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे। तो इसमें आगे है कि फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमन्स। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होता है, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कि फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली द पिस्टिल और द स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल जिसमें पिस्टिल है या स्टेमन है। दूसरे है बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों हैं, स्टेमन्स भी है एंड पिस्टिल भी है। दीज आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। These produce unisexual flowers. Corn, papaya and cucumber are unisexual flowers, whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers. ये हमारे एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो हमें ये एग्जाम्पल्स इनके अच्छे से पता होने चाहिए। एक बार फिर से करते हैं, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेट्यूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दी है स्टेमन की। स्टेमन में सबसे पहले ये दिया है एक फिलामेंट, और इसके ऊपर है ये एंथर, दिस इज एंथर। स्टेमन, एंथर, फिलामेंट। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। कभी एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्टेमन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द पिस्टिल पार्ट। दिस इज पिस्टिल। पिस्टिल में क्या है कि सबसे पहले ये मिडल में ओवरी पार्ट दिया है, ये ओपन करके बाइसेक्शन करके दिया है, दिस इज ओवरी पार्ट। और ओवरी में ये छोटे छोटे जो दिए हैं, दीज आर ओव्यूल्स। और इसमें ये नेक टाइप एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। एंड सबसे ऊपर टॉप पे है ये स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। हम ये स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, हम इसे कॉपी में, रफ कॉपी में ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो एक बार के बाद हमेशा याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज बोथ the male and female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants. इसका क्या मतलब है कि एक, अगर सपोज ये प्लांट है कोई, इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हैं, ये हम इन्हें फ्लावर्स कंसीडर कर ले। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक ही प्लांट में कोई एक मेल हो सकता है और एक फीमेल हो सकता है, कोई एक फीमेल प्लांट फ्लावर हो सकता है एक ही प्लांट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट में सिर्फ मेल हो और दूसरे प्लांट में फीमेल हो, तो ऐसे भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। क्या आप पहचान सकते हैं? तो वो डायग्राम अभी हमने किया था, उससे हम पहचान सकते हैं एंथर एंड स्टेमन। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स, ये क्वेश्चन अच्छा है। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ मिलते हैं? एंथर पे। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, जो कि मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था, पिस्टिल में क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी में क्या थे? ओव्यूल्स। वेरी गुड, ओवरी में थे ओव्यूल्स। द फीमेल गैमीट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल। ओव्यूल में फीमेल गैमीट और एग हम उसको कह सकते हैं, इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल। ओके,
pollen grains produce male gametes and female gamete is formed in ovule. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट कैसे फॉर्म होता है या फिर मेल और फीमेल के फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है, ऐसे आ सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन। जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो ऐसे डॉट लाइक होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स की तरह होते हैं, जो कि बहुत प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसके ऊपर, जो कि वो सूखने से मतलब ड्राई नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन पर एक कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, टफ कोटिंग। तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो अभी मैंने बताया था कि एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स मेल और फीमेल हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स मेल या फीमेल हो सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाने के लिए प्रोसीजर जो होता है, तो इसमें पॉलिनेशन का वो वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो इसमें प्रोटेक्टिव कवर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह ड्राई नहीं हो पाते हैं, वो कुछ समय तक वो सस्टेन रह सकते हैं। इसमें क्या है, सिंस pollen grains are light, they can be carried by wind or water। वो हवा से या पानी से या किसी एनिमल्स की बॉडी पे लग के वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा सकते हैं, जिससे कि जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये डायग्राम आपको देखना है, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें मेल फ्लावर और फीमेल एक ही में है, जैसे एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। ठीक है, यहाँ से एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ स्टिग्मा पे आ जाते हैं, हवा के थ्रू या किसी एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी रीजन से, वाटर से, विंड से आ सकते हैं। तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। इसी जगह ये जो प्लांट है इसमें क्या है कि अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं तो भी पॉलिनेशन होता है। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग फ्लावर्स में है तो क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज ये था कि पॉलिनेशन कैसे हो सकता है। तो वाटर, एयर, इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। तो इंसेक्ट्स भी जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उड़ते हैं, जाते हैं, तो उनके बॉडी पे टच लग करके भी पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं। तो पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। ओके, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे जाना पॉलिनेशन कहलाता है। इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अभी हमने स्टडी किया था डायग्राम के थ्रू। लेकिन अगर दूसरे फ्लावर पे जाता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज इसमें दिया है फर्टिलाइजेशन। ये आप देखो यहाँ पे डायग्राम में, दिस इज फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन क्या है। अब हमने देखा कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया है, ठीक है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन चला था वो यहाँ पे आ गया है। अब वो जर्मिनेट होने लगता है, मतलब ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद जो ये पॉलन ट्यूब होती है यहाँ पे, ये जो पॉलन ट्यूब है ये इसके अंदर इसकी जो एक आउटिंग बन जाती है, एक एक्स्ट्रा बडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि वो यहाँ से जाके फिर ओव्यूम के अंदर, ओवम के अंदर वो जाके डेवलप करती है और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसमें जो है ये मेल पार्ट अटैच टू दिस फीमेल पार्ट एंड मेक अ जाइगोट फॉर्मेशन हो गया है। ओके, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। This is called fertilization. So what is fertilization? The cell which results after fusion of gametes is called zygote. The process of fusion, इस fusion के process को क्या कहते हैं? Fertilization. It is being given here. Gametes is called a fertilization. मेल और फीमेल पार्ट्स के मिलने के रिप्रोडक्टिव पार्टिकल्स के मिल जाने से जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये जाइगोट बाद में किस चीज़ में डेवलप हो जाता है? इन एन एम्ब्रायो। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। नेक्स्ट इज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। अब फ्रूट्स कैसे बनता है और सीड कैसे बनते हैं? तो आफ्टर fertilization the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी थी वो एक फ्रूट में डेवलप होने लगती है और जो दूसरे पार्ट्स थे फ्लावर के लाइक सैपल्स, पैटल्स, वो सब ड्राई होने लगते हैं और ड्राई होके वो झड़ जाते हैं प्लांट पे से और वो फ्रूट का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। द फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी, मतलब राइपन्ड ओवरी को ही फ्रूट कहते हैं। अब सीड्स जो हैं
वो किससे बने? ओव्यूल से। ओव्यूल्स से सीड्स बने। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रायो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो सीड जो है वो एम्ब्रायो होता है सीड में, और जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से कवर होता है। आपने देखा बीज के ऊपर एक हल्का छिलका होता है, जैसे सपोज चने का बीज या किसी भी तरीके के हम बीज को अगर हाथ से करके देखें, हटा के देखें, तो उस पर एक कोट होता है, उसे सीड कोट कहते हैं, वो प्रोटेक्टिव होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज, एंड सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स एट्सेट्रा। तो कुछ फ्रूट्स सॉफ्ट होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, आप खाते हैं मैंगो, ऑरेंज वगैरह, और कुछ फ्रूट्स जो है वो हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड, वॉलनट्स, ये भी आपने खाया है, वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी, सो वी शुड कंज्यूम आलमंड्स एंड वॉलनट्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल माने बीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्यों? क्योंकि ताकि नए नए प्लांट्स ग्रो हो सकें, और मिट्टी में मतलब मिट्टी जो है अनफर्टिलाइज ना रह जाए, सब तरफ प्लांट्स हों, तो इसलिए नेचुरल तरीके से ही सीड का डिस्पर्सल होता है। तो नेचर में प्लांट्स ग्रो करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे ये प्रोसीजर होता है। ये सीड डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस, डिस्पर्स माने इधर उधर हो जाना, इधर उधर फैल जाना। तो इसमें क्या होता है कि हम अगर सपोज कहीं से निकल रहे हैं, जंगल से या कहीं पार्क से या किसी भी ऐसे एरिया से जहाँ पे सीड्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो वो हमारी बॉडी से अटैच होके, हमारे कपड़ों से अटैच होके, या एनिमल्स के, या फिर इंसेक्ट्स की बॉडी से टच होके वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर बारिश आती है तो भी वो एक जगह से बह के दूसरी जगह चले जाते हैं, तेज़ हवा आंधी आती है तो भी चले जाते हैं। तो यही सारा प्रोसीजर है नेचर में, जो कि नेचुरली अपने आप ही इधर उधर सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें यही सब दिया है जो मैंने बताया है आपको, कि फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस, एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। प्लांट्स को फायदा होता है अगर बीज इधर उधर बिखर जाते हैं। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फ्रॉम सनलाइट। अगर एक ही जगह सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे तो सनलाइट, वाटर की कमी हो जाएगी, तो इसलिए प्लांट भी ये चाहता है कि हमारे बीज दूर दूर जाके स्प्रेड हों। ओके, नेक्स्ट इज ये कुछ सीड्स की स्ट्रक्चर ऐसी दी है जो कि नेचुरली ऐसी बनी है कि जिससे डिस्पर्सल को ईजियर वे में किया जा सके। तो इसमें दिया है सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। विंग्ड सीड्स, ऐसे भी बीज होते हैं जिनके हल्के पंख जैसे होते हैं, तो वो जो है जैसे कि ड्रमस्टिक एंड मैपल, ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना। विंग्ड सीड्स में ड्रमस्टिक एंड मैपल। इसमें आप पिक्चर देखो, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, ये और ये मैपल एंड ड्रमस्टिक्स, इसमें बीच में ये सीड है, ये सीड है, और ये विंग लाइक है, जिससे कि ये लाइट हो जाता है, और जब हवा चलती है तो इट कैन ईजिली स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नेक्स्ट इज हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ मदार, ओक, आक, सॉरी दिस इज आक। ओके, इसमें ये है और ये, तो इसमें क्या है, हेयरी स्ट्रक्चर है। हेयरी की वजह से क्या होता है कि ये किसी भी इंसेक्ट की बॉडी पर टच हो जाता है, उस पर चिपक जाता है और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। एंड यहाँ पे एक जेंथियम दिया है, ये भी एक लाइट और एयर में इधर से उधर स्प्रेड होने में इसकी स्ट्रक्चर हेल्प करती है। नेक्स्ट इज दिस पार्ट, हमारा ये रह गया है अभी। तो लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक, मदार एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ये सब easier way में। some seeds are dispersed by water and these fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat in coconut। अब क्या होता है, हम लोग जैसे फ्रूट्स खाते हैं तो हम क्या करते हैं, बीज इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो भी एक डिस्पर्सल का ही मीडियम है। और कोकोनट वगैरह में क्या पानी के थ्रू बह के भी चला जाते हैं, जैसे कोकोनट का जो सी कोस्टल एरिया है या फिर जो वाटरी एरियाज़ हैं, उनके कोस्टल एरियाज़ में कोकोनट इजीली ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसमें यही कुछ दिया है, और इसमें बस यही है कि आपको बताना है कि सीड डिस्पर्सल किस किस तरीके से होता है, तो उसमें विद एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके भी एक और वीडियो में मैं इसके MCQs वगैरह का मैं वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। एंड आप जो है इसको वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आता है। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।